मौजूदा जो हालात हैं, अब आप लोग मजबूर हो गए कि इस पूरे मामले को SIFC के तनाजुर में लेकर जाया जाए, वहां पर इसको देखा जाए, तो तभी शायद कोई खैर का रास्ता निकले। देखिए इमरान भाई, इसमें इशू अनफॉर्चुनेट है कि जब हमारी पूरी काबीना मौजूद है, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री मौजूद है, हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट मौजूद है, कि इस किस्म के मामलात जो दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से रेगुलेटरी अथॉरिटीज खुद ब खुद हल कर लेती हैं, उसके लिए हमें SIFC के लेवल पे एफर्ट करनी पड़ रही है, बिकॉज दिस इज अ क्रिटिकल इंडस्ट्री। व्हाई डू वी से इट्स अ क्रिटिकल इंडस्ट्री? बिकॉज देखें, अगर खुदा ना ख्वास्ता कोविड-19 की तरह का कोई पेंडेमिक आता है, कोई अर्थक्वेक आता है, कोई फ्लड आता है, कोई खुदा ना ख्वास्ता कैटास्ट्रोफी आती है, अगर आपके दवाइयां ही अवेलेबल नहीं होंगी तो आप कैसे उसको फाइट करेंगे? लेकिन दवाई एक ऐसी चीज है, हम हमेशा कहते हैं, जो आपको उस वक्त जरूरत है जिस वक्त आपको कह दिया जाए कि आपने खानी है। ये ऐसे नहीं है कि मैं रोजा रख लूं और मैं 8 घंटे बाद दवाई खा लूंगा, वो काम नहीं होगा। जो खास तौर पे अर्जेंट क्रिटिकल नीड्स हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड मेडिसिन हैं, वो अगर उस वक्त अवेलेबल नहीं होंगी तो खुदा ना ख्वास्ता पेशेंट का क्या बनेगा, डॉक्टर्स क्या करेंगे? इसी मजबूरी के तहत हमने SIFC को फिर अप्रोच किया कि सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इंडस्ट्री एंड इट हैज द एक्सपोर्ट पोटेंशियल। आपने इंडिया की बात की, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग वर्थ $28 बिलियन इन द लास्ट 12 मंथ्स। 28 बिलियन डॉलर की, 28 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट हुई है 12 महीनों में अद्वियात की, और उसमें से 20 अरब डॉलर फिनिश दवाई है और 8 अरब डॉलर सिर्फ खाम माल है। अगर हमने वो चीज देखनी है और हमने इस मुल्क में बेहतरी लानी है, हमने इन्वेस्टमेंट लानी है, हमने एक्सपोर्ट लानी है, तो जब तक आप इंडस्ट्री को एक ऑटो पे नहीं चलाएंगे, जिस तरह दुनिया अब चली गई नहीं है, तो आप एक्सपोर्ट पे कैसे जाएंगे? 95% तो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं सर। दे इमरान भाई, उसमें देयर इज नो इशू। इंडिया ने भी एक्सपोर्ट शुरू की थी, दे वर नॉट नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, दे वर नेट इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। देखें, आपकी एक्सपर्टीज किसमें है? हमारे मुल्क की एक्सपर्टीज है ड्रग्स बाय वे ऑफ फॉर्मुलेशन में। हम रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं और दवा को बेचते हैं। दिस इज अवर एक्सपर्टीज। अगर हमारी एक्सपर्टीज फॉर्मुलेशन में है तो करें। देखें, इतने एग्जांपल मौजूद है। बांग्लादेश इज नॉट अ कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स, टी शर्ट्स, गारमेंट्स का, बिकॉज उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज स्टिचिंग में और कटिंग में की है। अगर वो वैल्यू एडिड की तरफ है। एग्जैक्टली, तो हम भी खाम माल लेके वैल्यू एडिशन जब कर सकते हैं, अगर हम 60 ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको क्यों नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हम इन्हीं हालात में होते हुए, इन्हीं रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट में करते हुए ही वो बढ़ा रहे हैं ना, तो हम अब क्यों नहीं फर्दर उसको बढ़ा सकते? लेकिन वो तभी पॉसिबल है ना जब पॉलिसीज का तो माय पॉइंट इज कि जो बात आप मुझे समझा रहे हैं, इस नेशनल टीवी पे पूरे पाकिस्तान को समझा रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स क्यों नहीं समझ रहे हैं ये? सर, ये पॉलिसीज मेकर समझते हैं इमरान भाई, दे अंडरस्टैंड दिस, दे आर वेरी लर्नेड पीपल। हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, DMG ग्रुप है, दे आर वेरी एक्सपर्ट्स इन द फील्ड दैट दे आर। उनकी बड़ी लर्निंग है, दे आर लर्नेड पीपल। सिमिलरली हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, एक कलेक्टिव विजडम उनकी बिल्कुल अच्छी है। वो वहां पर आके उनकी आई थिंक थोड़ी सी रिलेक्टेंस, क्या काफी रिलेक्टेंस आ जाती है कि दिस विल मेक बैड न्यूज। The problem is that policy is wrong. Why are they trying to regulate everything under the sky in Pakistan? It's not possible. It's simply not possible. दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाए जहां पर पॉलिसीज उस तरह की हों जैसी पाकिस्तान में इस सेक्टर में, और वो कामयाबी से चल रही हों, तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे, हम भी सर कोई नई चीज तो नहीं होगी ना? जब आप हर फोर्टनाइटली पेट्रोलियम प्राइस रिवाइज करते हैं और उसमें आप कहते हैं कि इंटरनेशनली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की उसमें है, तो यहां पे तो कौम को यह भी देखना है कि जो चीज वो 10 या 5,000 की मिल रही है, वो रिवीजन के बाद हो सकता है 500 की हो जाए। There is a possibility, जब आप कंपटीशन को ओपन करेंगे, there is a great and grand possibility। कंपटीशन जब आता है, नंबर 1 क्या फायदा होता है कि इन्वेस्टमेंट आती है। नंबर 2 फायदा क्या होता है? कंपटीशन में प्राइसेस ऑटोमेटिकली, दिस इज द बेस्ट मैकेनिज्म इन द वर्ल्ड कि आप कंपटीशन क्रिएट करें मार्केट में, खुद ब खुद कंपटीशन से चीजें तय होती हैं। अगर आप उसको एक एग्जांपल लेना चाहें, पाकिस्तान में कामयाब एग्जांपल, तो वो मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों का है। एक जमाने में 1 या 2 कंपनियां होती थी, वो अपनी मर्जी की कीमत लेती थी। जो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आई है, आपको रोड्स पे खुद ब खुद नजर आता है कि किस ब्रांड की मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां नजर आ रही हैं जो कि नए ब्रांड्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेहतर कीमत पे बेहतरीन चीज दी है। जब तक आप कंपटीशन के लिए एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कंपटीशन क्रिएट नहीं होगा, ना सिर्फ आपकी दवाइयों की अवेलेबिलिटी बेहतर नहीं होगी,